जो छोड़कर जाने वाला है वो 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद अगर जाने वाला है तो वो आज चले जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और मेरे जितने भी फार्मूलेज है, प्रिंसिपल्स है, जो भी मेरी बातें हैं वो अलग ऐलान सबसे शेयर करता हूँ सोशल मीडिया पे पब्लिकली। कोई ढकी छुपी भी मैं बात रखता नहीं हूँ। यहाँ तक कि अगर कोई विरोधी के ऊपर भी मैं कुछ वार करने वाला हूँ, है ना, मेरे वार तो सब लीगल ही होते हैं, तो आप इस मतलब में उसको लीजिए, तो वो भी मैं अलग ऐलान और चेतावनी देकर करता हूँ, साथ में करता हूँ। अभी आप ये देखिए कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मेरा संघर्ष जारी है और अवैध धंधों के खिलाफ मुझे कार्रवाई मेरी करना है और चल रही है। तो मैं बाकायदा अवैध धंधे वालों को अलग अलग माध्यम से सोशल मीडिया के ज़रिए या जिसे किसी भी तरह से सूचित करता हूँ, सूचना देता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, है ना, आप सुधर जाओ, सावधान, है ना। इस तरह का मेरा मेथड है। और मेरी जितनी भी तकरारें हैं, कंप्लेंट्स जो भी मैं करता हूँ वो अलग ऐलान नाम के साथ करता हूँ, सोशल मीडिया पे उसको शेयर करता हूँ कि मैंने ये तकरार की है, उसको वीडियो में बना देता हूँ। जबकि बहुत से जो लोग आपने देखे रहेंगे कि गुमनाम तकरारें वो करते हैं, मेरा नाम मत बताना, इस तरह चीज़ें करते हैं और फेक नाम से तकरारें करते हैं। मगर मैं जो है अपने रियल नाम से, अपने मुंबई का पता तक मैं देता हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ, गांव का पता भी मैं डालता हूँ। तो एकदम खुलकर, एकदम फेस टू फेस, मतलब बातिल की आंख में आंख डालकर जो है तो मैं लड़ता हूँ और लड़ रहा हूँ। तो अपना मुद्दा ये था कि जो लोग छोड़कर जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं, अगर मैं बात करूँ कि मैंने जो 2 से 3 साल पहले जो अपना संघर्ष शुरू किया था, तो इसमें कई लोग मेरे साथ जुड़े, कुछ दिन साथ चले, छोड़कर चले गए। लोग आते रहते, जाते रहते, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग मतलब घबरा भी जाते हैं ना, मतलब जो छोड़कर जा रहा, ज़रूरी नहीं कि वो नाराज़गी के तहत जा रहा हो या फिर वो असहमत हो, बल्कि लोगों को डर लगता है। लोगों को तो यहाँ तक डर लगता है, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े पुढ़ारी बोलते हैं कि हमने गाँव का पानी पिए है ना, इतनी जगह का पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं और राजनीतिक घराने से है एकदम। ऐसा समझ लो कि भाई वो ऐसी समाज के कि भाई जहाँ जो गांव में अगर वो एक समाज का अकेला आदमी में रहता है तो वो राज करता है। ऐसे लोग जो है वो भी घबरा रहे हैं मेरी अर्जियों से, तकरारों से कि आप इतनी तकरारें मत करो। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत में मेरी 100 से ज़्यादा तकरारें, पंचायत समिति, जिला परिषद, तहसील, कलेक्टर, पुलिस और मंत्रालय के 35 डिपार्टमेंट में मेरे लेटर्स हैं, 35 जगह। तो ये लोग सिर्फ इतना देख कर ही घबरा जाते हैं, रे बाप रे, कि ये इतना क्या कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करो, धीरे धीरे करो, एक एक करो। तो खैर वो तो उनकी एक सोच होगी, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। अब यहाँ मुद्दा ये है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छा, बात यह है कि मैं बहुत ही स्पष्ट और खुले लफ्ज़ों में बात करता हूँ और मेरी बातें तीखी होती है, कड़वी होती है ना, तो लोगों को बुरा भी लगता है। तो वो ये कहते हैं कि भाई आप ऐसे मत बोला करो, लोग दूर चले जाएंगे या किसी को बुरा लग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो तो मैं नाम लेकर किसी को कभी कुछ कहता नहीं हूँ। मैं अपनी वीडियो में सिर्फ एक स्टोरी बता देता हूँ, है ना, वो एक तीर 10 निशाने लग जाते हैं। और जहाँ तक करीब और दूर रहने की बात है, तो आप ये देखिए कि रिलेशन, जो दोस्ती है, जो है, जैसा एक अपना जो कनेक्शन है, तो वो मजबूत होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, सिर्फ मीठे मीठे और अच्छी अच्छी बातें करें तो कोई हमारे साथ जुड़ा है, थोड़ा सा अगर हमने गुस्सा कर दिए या तीखी बात कर दी या कुछ सच्चाई उनके सामने रख दी जो कि कड़वी होती है, तो छोड़कर चले जाए। तो इससे क्या ना, एक छलनी आप समझ लीजिए जो एकदम मजबूत, एकदम कट्टर समर्थक है या कट्टर चाहने वाले हैं, एकदम ही दिलो जान रियल में निछावर करने वाले ना, होठ हिलाने वाले और दावे करने वाले तो बहुत है, तो वही आपके पास टिक कर रही है ना। और हमें समझ लो, जो फौज खड़ी करना है तो 4 लोग भरोसेमंद, मजबूत होना चाहिए 400 के मुकाबले में, है ना। कि 400 मुनाफिकों की टोली लेकर चलने से अच्छा कि 4 मुखलिस लोग हमारे साथ में हो। तो क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। और कैसे 500, 1000, 2000, कई सैकड़ों की भी अगर हमने भीड़ इकट्ठी कर ली है समर्थक की, और जो कि डुप्लीकेट है, वक्त आने पे जो है तो वो कपड़े उठाकर और कपड़े जैसे भी एक्सवाइजेड करके भाग जाए, तो ऐसे लोगों से अच्छा है कि हम तने तना लड़े सबसे पहले। और जो भी अगर आ रहा है
तो ठोक बजा के नींबू निचोड़ के उसके दसा दसा अलग करके देख ले कि ये रियल में अपना समर्थक है या किसी मफाद के लिए या किसी मतलब के तहत हमसे जुड़ा हुआ है। देखो जो रियल रहेगा तो आप उसके साथ कैसा भी बिहेव कर लो, है ना, कड़ू बोल लो, मीठा बोल लो, तो आपका जो बंदा है वो आपको कभी छोड़कर जाने वाला नहीं है। और जो मतलब किसी जो छोड़कर जाने वाला है 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद, तो मैं ये समझता हूँ कि उसने आज छोड़कर चले जाना चाहिए साथ। उसका वजह ये है कि देखो अगर वो 6 महीना, साल भर, 2 साल अगर साथ में जुड़ा रहा तो उसके जाने से हमें बहुत नुकसान होगा, है ना, हमारी बहुत सी वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक समझो जो हमें भरोसा हो जाता है कुछ, उसका हमें बहुत बड़ा समझो एक नुकसान होगा, तो वो जल्द से जल्द छोड़कर चले जाए। मैं तो ऐसा बोझा कम हो, है ना, भीड़ कम, गर्दी कम, ऐसी पॉलिसी मैं अपनाता हूँ। और जो भी मेरी बात मैं खुलकर शेयर करता हूँ, बताता हूँ। और अभी भी समझो मेरा जो काम शुरू किया मैंने 2 साल से, तो कई लोग आए, साथ में जुड़े, है ना, कोई पर्दे के पीछे है, कोई पर्दे के सामने से है, तो कुछ लोग छोड़कर चले गए, कुछ टिके हुए है ना। अभी कैसा है कि लोगों की हालत ऐसी हो गई, इतना डर, खौफ, बुज़दिली में आ गई कि अभी भी बहुत से मेरे अच्छे चाहने वाले समर्थक लोग हैं, वो मेरा फ़ोन उठाने से घबराते हैं कि अबे पुलिस इसका कॉल रिकॉर्ड सुन लेंगे। अरे अपन गलत कौन सी बात कर रहे हैं कि आप घबरा रहे हो, डर रहे हो, पुलिस सुन लेंगी। और कुछ मेरे चाहने वाले हैं जो इस तरह सलाह मशवरा देते हैं, बहुत ही महारथी, ज्ञानी, राजनेता और बहुत बड़ी शख्सियत मेरे साथ जुड़ी हुई है ना, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। तो वो भी मुझे बार बार ये कहते भाई संभल कर, ज़रा धीरे से, है ना, ऐसा उनको डर लगता है। मेरी स्पीड जो है तो एकदम रॉकेट की स्पीड है और उनको बिल्कुल घबराहट होती है, डर होती है। जैसा आपने कभी एक्सपीरियंस लिए रहेंगे कि बाइक पर कोई पीछे बैठकर अपन एकदम 100+ में अगर चला रहे हैं तो कैसा पीछे वाला घबराता, लेकिन अपनों को कॉन्फिडेंस है कि भाई हमारे हाथ में हम 100 की स्पीड में भी चल सकते हैं ना, वो उड़ सकते हैं। तो अगर हम कॉन्फिडेंस से, पीछे वाला कैसा घबराता ना, ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत बड़े राजनेता, एक्सपीरियंस, अनुभवी जो मेरे मित्र है, उनको बड़ा घबराहट होती है, वो कहते हुए संभल के, धीरे। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, तो अगर मैं धीरज से, समझदारी से अगर काम नहीं किया होता 2 साल से जो मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं आँख की दरिया में तलवार की धार पर चल रहा हूँ। इतना एकदम जोखिम भरा जो है तो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो मेरी एक छोटी सी गलती, मेरे जो विरोधक है, दुश्मन है, वो इंतज़ार में है। तो 2 साल से मैं बराबर परफेक्ट काम कर रहा हूँ, है ना, अलल ऐलान जंग लड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक पॉइंट, एक गलती मतलब मैं कर नहीं रहा हूँ, है ना, वरना ये जो दुश्मन बैठे हुए हैं ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पुलिस जिसका नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, तो जिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मेरे साथ गलत किया, उनसे मैं अलल ऐलान लड़ रहा हूँ। गाँव के बीड़ जमदार से लेकर डीजीपी, आईजी, एसपी और एपीआई ऐसा तकरीबन 9 अधिकारियों के ऊपर मैंने केस किया, उनकी तारीख चल रही है। तो लोग जो है तो जिनका नाम सुन के घबरा जाते हैं, लरजने लगते हैं, उन लोगों से मैं तकरीबन 2 साल से जो है तो एक लीगल फाइट कर रहा हूँ। तो अगर मेरी ज़रा सी भी गलती होती तो वो मुझे बख्शते नहीं थे अभी तक। तो मैं जो हमारे परम मतलब जो बहुत बेहतरीन घनिष्ठ मित्र है, एक्सपीरियंस्ड है, उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप धीरज रखें। मेरी जो स्पीड रॉकेट की चल रही है उससे बिल्कुल ना घबराएं। आपको जो स्पीड से चलना है, आपको एक अर्जी डालना है, नहीं डालना है, भ्रष्टाचार हो रहा उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है या दब के रहना, वो आपका फैसला है। मगर एटलीस्ट आप मेरे से बारे में संतुष्ट रहिए, बिल्कुल ना घबराए। और देखिए मैं तो बाकायदा ये बात अपने दिल में बैठा के रखा हूँ कि एक दिन मरना है, ज़रूर मरना है, तो क्यों ना हमारी जान जो है तो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते हुए, गरीब, मजलूम लोगों का भला करते हुए जाए, है ना। जो लोगों के जैसे ख़ानदान शराब, वर्ली, मटका से उजड़ जा रहे हैं, बेचारे घर तबाह हो जा रहे हैं, छोटे बच्चे जो है तो खाने को, तालीम को, एजुकेशन, स्कूल को तरस रहे हैं। तो अगर मेरी एक्टिविटी से उनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आने की उम्मीद हो, देखो होना नहीं होना अलग बात है। वो जो हमारे मित्र वो बार बार यही कहते हैं कि भाई ये बंद हो नहीं सकते अवैध धंधे, तो देखो वो होंगे नहीं होंगे अलग बात है, लेकिन कोशिश करना, मतलब अपनों को एटलीस्ट, जब ऊपर वाले को हम सिर्फ इतना तो कह सकते कि मैंने कोशिश तो किया समाज को बेहतर बनाने की। अब समाज बेहतर बना नहीं बना, नतीजा निकला नहीं निकला, वो मुझे नहीं पता। जैसे कर्म किए जा फल की
चिंता न कर, आशा न कर। जय हिंद, जय संविधान।